Hello CMA students, this is Avinash Sancheti from नवीन क्लासेस एंड आज के इस वीडियो में मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करना चाहूंगा। मैं बात करूंगा सीएमए इंटर या सीएमए न्यू सिलेबस के स्टूडेंट से जिन्होंने अपना इंटर का एग्जाम जुलाई में दे दिया, एक ग्रुप या दोनों ग्रुप, और वो बच्चे जो दिसंबर 23 के लिए इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग, जो पहली बात मैं डिस्कस करूंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज इंस्टीट्यूट ने जुलाई 23 के एग्जाम्स में न्यू सिलेबस के पेपर्स किस तरीके से बनाए, पेपर्स में किस तरीके के क्वेश्चन आए, क्या पेपर का स्टैंडर्ड था एंड किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए कंसीडरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर गिवन बाय इंस्टीट्यूट इन जुलाई 23 एग्जाम्स। वीडियो में लास्ट तक बने रहो, अच्छे से देखो पूरा वीडियो, शेयर करो दोस्तों के साथ अगर वो सीएमए का एग्जाम्स दे रहे हैं, सो दैट सब तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके एंड हर स्टूडेंट अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सके। द फर्स्ट थिंग इज पेपर स्टैंडर्ड इस बार के एग्जाम में कैसा रहा। ये जुलाई 23 एग्जाम में नए सिलेबस की अगर बात करूं, पर्टिकुलरली ऑल द पेपर्स इंटर एंड फाइनल बोथ लेवल वेर बेटर देन एवरेज। जनरली सीएमए इंस्टीट्यूट हमेशा जो पेपर बनाता था, ज्यादातर मैं बोलूंगा, अभी बात मैं करूंगा बिफोर दी कोविड सिनेरियो, अपने स्टडी मटेरियल्स को फोकस करके, अपने दिए गए स्टडी मटेरियल्स में क्वेश्चन को फोकस करके क्वेश्चन बनाए जाते थे। बट इस बार इंस्टीट्यूट ने बोला नहीं, अब हम लोग नहीं चाहते कि बच्चे सिर्फ स्टडी मटेरियल जितना पढ़ के आए, अब बच्चों को थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज गैदर करनी पड़ेगी। जिस तरीके के हम क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे सिर्फ बुक रट के, कॉपी रट के अगर आएंगे तो काम नहीं चलेगा। उन्हें चीजों का पता होना चाहिए, उन्हें बेसिक से एडवांस लेवल तक की नॉलेज होनी चाहिए। सारे के सारे पेपर्स वेर बेटर देन एवरेज। नॉर्मल पेपर्स नहीं थे, बच्चों को मशक्कत करनी पड़ी, बच्चों को टाइम देना पड़ा पेपर में, सो दैट दे कैन सॉल्व द पेपर प्रॉपरली। इंस्टीट्यूट ने हर सब्जेक्ट में बेसिक्स पर बहुत फोकस किया इस एग्जाम में। इंस्टीट्यूट ये देखना चाहते थे कि बच्चों को सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज है या नहीं, बच्चों को पता है कि नहीं कि ये सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक्स क्या है, बेसिक्स क्या है, उनको ये सब पता है कि नहीं। उनको इंस्टीट्यूट ने इस बार अच्छी तरीके से अपने पेपर्स में दर्शाया। सारे ही पेपर्स में कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल वाज अमेजिंग। अच्छी तरीके से थ्योरी और प्रैक्टिकल को बांटा गया था। पहले इंस्टीट्यूट जनरली बिफोर कोविड सिनेरियो या उसके बाद भी इंस्टीट्यूट जो पेपर दे रहा था उसमें प्रैक्टिकल का दबदबा था। पेपर में थ्योरी लास्ट क्वेश्चन वगैरह या लास्ट दो क्वेश्चन में थ्योरी रहती थी, अदरवाइज पेपर में प्रैक्टिकल का दबदबा रहता था। बट दिस टाइम थिंग्स हैव चेंज्ड। इंस्टीट्यूट have introduced a lot of theory question in almost every questions of the paper so that they can understand do you know or not. And also वो theory भी not straightforward theory, they were conceptual theory. Like एक question में एग्जाम में देखा, what is expenditure, इंटर लेवल का पेपर बोल रहा हूं, what is expenditure। फिर उन्होंने पूछा अगर कोई अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो what does it imply or what does it mean having a debit balance in a ledger account। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर डायरेक्टली हिटिंग योर बेसिक्स। वो ये जानना चाहते हैं कि बच्चा समझ के आया है कि नहीं, पढ़ के आया है कि नहीं, उसको क्वेश्चन बनाना आता है कि नहीं, सेकेंडरी है, पहले उसको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, ये देख लो। और इंस्टीट्यूट ने किया। एंड लास्ट 2-3 साल की तरह इस बार भी इंस्टीट्यूट अपने मॉक टेस्ट पेपर के साथ जो एमटीपी उन्होंने दिया था उसके साथ खरा नहीं उतरा इन द सेंस हम लोगों को पेपर देख के जो लगा था, मॉक टेस्ट पेपर को देख के कि इस तरीके से थ्योरी प्रैक्टिकल आएंगे, बट इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस पेपर को थोड़ा सा अपने से चेंज किया एंड पेपर में अच्छी तरीके से चीजों को तोड़ मरोड़ के इंस्टीट्यूट ने पेपर में पेश किया था। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर की एट दी इंटर लेवल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर वाज क्वाइट इंप्रेसिव। द क्वेश्चन आस्क्ड वर क्वाइट गुड एंड मेरे को बच्चों ने बोला सर जो समरी मैट हम लोग यूज करते हैं क्लासेस में, जो समरी मैट हम लोग बनाते हैं, आप देते हो हम लोगों को, दो समरी मैट्स वेर वेरी हेल्पफुल, क्योंकि सारा का सारा ज्ञान हम लोग वहीं से लिख पाए, क्योंकि उस समरी मैट में हमने सब कवर किया था, सब हमारे पास शॉर्ट में था, तो हम लोग एग्जाम में उन सब चीजों को प्रेजेंट कर पाए। दिस इज द पावर ऑफ लर्निंग इन डेप्थ, दिस इज द पावर ऑफ लर्निंग प्रॉपरली। एंड कंपनी अकाउंट या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर वाज नॉर्मल, पेपर ठीक था, जैसे पहले आता था वैसे टाइप के क्वेश्चन दिए गए। जैसा कि मैंने कहा था इंड-एएस पे ज्यादा भार नहीं रहेगा, तो इंड-एएस उन्होंने लास्ट क्वेश्चन में बैठाए जो कि आप चॉइस में छोड़ सकते थे, एंड बाद बाकी पेपर पूरा एकदम कंट्रोल वाला पेपर था जो आप इजीली कर सकते थे।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में जब मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा, उन्होंने प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स इंट्रोड्यूस किए सो दैट बच्चे अब सिर्फ थ्योरी वाले एमसीक्यू ना करके आए, थोड़ा प्रैक्टिकल एमसीक्यू भी करके आए सो दैट वो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो ये था आपका इंटर लेवल का पेपर। फाइनल लेवल के पेपर की अगर बात करूं, सीएफआर के पेपर की, क्वाइट इंप्रेसिव पेपर, बट इंस्टीट्यूट अभी भी प्लीज चेंज इंस्टीट्यूट। आपने न्यू सिलेबस में तो बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन एज पर इंड एस डाला था, बट जो आपने अमलगमेशन का क्वेश्चन दिया था, दैट अमलगमेशन का क्वेश्चन वाज क्वेश्चन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, जहां पे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स वगैरह की बातें होती है। तो वो सब टाइप के जो क्वेश्चंस आपने दिए थे, वो सब टाइप के क्वेश्चन नहीं देते तो ज्यादा बेटर रहता, बच्चे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते विद दी पेपर। अदरवाइज पेपर वाज गुड। थ्योरी का थोड़ा आप लोगों ने वेटेज कम कर दिया, थ्योरी का थोड़ा वेटेज बढ़ाइए, बिकॉज आपने दो भयंकर भयंकर थ्योरी के चैप्टर्स दे रखे हैं, प्लस इन डेज से भी आप थ्योरी पूछ रहे हो, तो थोड़ा वेटेज बढ़ाने से शायद बच्चे ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे उन पेपर्स में। प्लस एमसीक्यूज तो आपने लाजवाब बनाए थे इस पेपर में, और काम करना है और पढ़ना है, और एमसीक्यूज को प्रॉपर्ली सॉल्व करने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों को भी और हमें भी, ताकि बच्चे अच्छे से एग्जाम में पास हो सके। अब इंस्टीट्यूट के इस पेपर के हिसाब से इंस्टीट्यूट का थॉट प्रोसेस को मैं जब सोच रहा था, तो मैंने थॉट प्रोसेस में तीन चीजें देखी। पहला, जो उनका लेगेसी था स्टडी मटेरियल से पेपर बनाना, स्टडी मटेरियल से निकाल के क्वेश्चन देना, दे आर ब्रेकिंग देयर लेगेसी। नंबर टू, वो चाहते हैं कि एक बच्चे के पास सिर्फ एप्लीकेशन नॉलेज नहीं हो, बेसिक से एडवांस की सारी नॉलेज हो, वो समझे कि ये टॉपिक क्यों है, ये टॉपिक क्या है, इस टॉपिक को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो सारी चीज इंस्टीट्यूट अब टेस्ट करना चाहता है। ऑब्जेक्टिव थ्योरी और प्रैक्टिकल का अच्छा मिक्स होना पेपर में, मतलब इंस्टीट्यूट अब माइन्यूट डिटेल्स में भी फोकस करेगा। हर एक तरीके से आपको उस चैप्टर को, उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, सो दैट किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सके। जो इंप्रूवमेंट हमें चाहिए, हमें मतलब आपको और मुझे भी, मैं टीचर हूं मतलब मैं परफेक्ट हूं ऐसा नहीं है, एवरीवन नीड्स इंप्रूवमेंट, सो डू यू, सो डू आई। क्लासेस में और टाइम देना पड़ेगा। मैं ऐसे भी बहुत बहुत स्लो, बहुत स्टडी और बहुत टाइम लेकर आपको गाइड करता हूं, पढ़ाता हूं। नंबर ऑफ क्लासेस वाइज देखोगे तो मैं उसके लिए बदनाम हूं, सबसे ज्यादा क्लासेस मैं प्रोवाइड करता हूं, जिसके कारण क्या होता है, बच्चों को पहले तो ऐसा लगता है कि यार इतनी क्लासेस होंगी कैसे, बट जब बच्चे क्लास करते हैं तो बेसिक से लेके एडवांस डिस्कशन सारे हम लोग कवर करते हैं और हर टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम बच्चों को ना हो। बट मैं अब सोच रहा हूं, समझ रहा हूं कि हमें और टाइम देना पड़ेगा, जहां पे हमें थोड़ा सा थ्योरी क्वेश्चंस पर काम करना होगा, थोड़ा एमसीक्यूज पर काम करना होगा, और वो सारी चीजें करके मैं आपको और अच्छे से एग्जाम के लिए रेडी बना पाऊंगा। रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स जो हमारा चलता था वो अब आगे भी चलेगा, एंड दैट हैज बिकेम इमेंस इंपॉर्टेंट नाउ, क्योंकि प्रैक्टिकल एमसीक्यूज वगैरह आ रहे हैं, थ्योरी क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं, जहां पे आपको प्रैक्टिस की रेगुलर दरकार पड़ेगी। मॉक टेस्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट जो बच्चों का एग्जाम फियर है, जो लगातार 8 दिन एग्जाम देने का डर है, वो डर खत्म हो जाए, मॉक टेस्ट और बढ़ाने हैं। एंड समरी बुक जैसे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा था, वो समरी बुक तो जाएगी, उसके बिना प्रिपरेशन अधूरी और लास्ट डे में रिविजन अधूरा है। तो ये समरी बुक भी हम लोगों को कंटिन्यू करनी है और अच्छी तरीके से समरी बुक को मेंटेन करना है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं एक बहुत बड़ा चेंज करना चाह रहा हूं पढ़ाने के तरीके में, पढ़ाने के मोड में, सो दैट मैं आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकूं। क्योंकि आप जानते हो मैं सीए फाउंडेशन से फाइनल तक, सीएमए फाउंडेशन से फाइनल तक पढ़ाता हूं, एंड दोनों को अलग अलग पढ़ा रहा हूं अभी तक। फॉर एग्जाम्पल, सीए इंटर का मेरा बैच अलग है, सीएमए इंटर का मेरा पूरा बैच अलग है। सीएमए फाइनल भी अलग पढ़ा रहा था, अब सीए फाइनल भी मैं अलग ही पढ़ाऊंगा। जो बच्चे चाहते हैं ज्वाइन करना लाइव वो ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज सीएमए फाइनल का भी एक्सक्लूसिव अलग रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। क्योंकि मैं इतना टाइम ऑलरेडी डिवोट करता हूं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आवर्स फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और फॉर एनी पर्टिकुलर कोर्स। मैं जितना अपना टाइम पूरा बांध के आता हूं, उस पूरे टाइम में आपको 100% देने की कोशिश करता हूं, बट मुझे लगता है नए सिलेबस में तकरीबन 1 साल तक मेरे को अभी और टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए मैं अब अनाउंस करता हूं, जो मेरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का दिसंबर 23 का बैच होगा, दिसंबर 23 का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बैच जो मैं अगस्त से चालू करने वाला हूं, अ फुल लाइव ऑनलाइन बैच। लाइव ऑनलाइन बैच की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि बच्चे अगर नॉर्मली बच्चे का प्रॉब्लम ये होता है, सर 4 सब्जेक्ट है, इतनी सारी क्लासेस है, सर कोई सर ने क्लास 11 बजे रख दी तो हम आपकी क्लास 11 बजे कैसे करें, वगैरह वगैरह वाली प्रॉब्लम
खत्म करने के लिए मैंने डिसाइड किया है मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का लाइव ऑनलाइन बैच लूंगा। पूरा लाइव ऑनलाइन बैच रहेगा। हम लोग हमारे एप्लीकेशन के थ्रू लाइव जुड़ेंगे, मैं यहां बैठ के आपको पढ़ाऊंगा, आप घर पे बैठ के मेरे साथ पढ़ाई करेंगे। रेगुलर क्लास कंप्लीट होने के बाद उसका बैकअप हमारी एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगा, सो दैट अगर आपने कोई भी कारण से क्लास मिस की हो तो आप इजीली क्लास देख सके। सर सबसे बड़ा कंसर्न सर, बैकअप में हमें सर एक्स्ट्रा व्यूज मिलेंगे ना? हम आपको 3 व्यू देना शुरू कर रहे हैं। अब सीएमए के अक्रॉस ऑल कोर्सेज ऑफ नवीन क्लासेस विल बी गिविंग यू 3 व्यूज। लाइव ऑनलाइन का 1 व्यू जो आपके लिए रहेगा और 2 व्यू बैकअप के लिए आपको दिए जाएंगे। 1 व्यू पहली बार करने के लिए, और अगर आपको लगता है कुछ छूट गया या कुछ वापस देखना है तो एक पूरा व्यू आपके पास रहेगा, सो दैट आप अपनी कोई भी क्लास अगर वापस देखना चाहो तो आप इजीली देख सको। तो टोटल 3 व्यूज आपको दिए जाएंगे क्लासेस करने के लिए। बैच ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फॉर दिसंबर 23 स्टार्टिंग फ्रॉम 7 अगस्त मंडे स्टार्ट करूंगा। टाइमिंग रहेगा इवनिंग 5 to 6:30। हम लोग पहला 1 वीक क्लास करेंगे, फिर अगर कोई टाइमिंग में थोड़ा बहुत फेरबदल करना हुआ थोड़ा बहुत तो मैं जरूर आपकी बात कंसीडर करूंगा। जैसे कि आप बोल दिए सर शाम को नहीं लेके अगर सुबह 9 से 10:30 हो जाए तो बेटर रहे, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं सुबह 9 से 10:30 बजे आपको पढ़ा दूं। नहीं तो अगर लगेगा नहीं सर इवनिंग वाला टाइम एकदम परफेक्ट है तो मैं इस टाइम में भी आपके साथ परफेक्ट हूं। मंडे टू फ्राइडे यानी हफ्ते में 5 क्लास, कभी लगा तो सैटरडे वाले दिन भी हम क्लास रख लेंगे, सो दैट हम लोग चीजों को फास्ट अच्छे से कवर कर सके। रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स हमारे ऐप पर और वेबसाइट पे आपके लिए अवेलेबल रहेगा। इस कोर्स के साथ फ्री, अलग से कोई चार्जेस नहीं है। जैसे जैसे हम लोग थोड़े थोड़े चैप्टर्स कंप्लीट करते जाएंगे, रेगुलर बेसिस पे मैं क्वेश्चन ऐप पर पोस्ट करूंगा जो आपको घर बैठे बैठे आंसर करना है विदाउट एनी फेल। ये आपको अच्छे से करना है, बिकॉज अब जैसे पेपर बन रहे हैं आपको ये रेगुलर प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है। हमारा टारगेट रहता है क्लास खत्म होने के साथ साथ बच्चे का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो टारगेट हम लोग अचीव करेंगे अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट, एक शेयर कैपिटल डिबेंचर वाले पार्ट का, एक हो गया आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट का, एक हो गया अदर एंटिटी पार्ट का। सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट एंड एक फुल मॉक टेस्ट, पूरे के पूरे सिलेबस कंपनी अकाउंट्स का मॉक टेस्ट रहेगा इस कोर्स के साथ इंटीग्रेटेड। नो अलग से सब्सक्रिप्शन, कोर्स का पार्ट रहेगा क्योंकि इसके बिना हमारी तैयारी अधूरी है। वैलिडिटी रहेगी 180 डेज एंड 270 डेज, 2 वेरिएंट दे रहा हूं क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में नंबर ऑफ क्लासेस कम है। आई एडवाइज यू टू गो फॉर 180 डेज, बट अगर किसी बच्चे को लगता है वो स्लो लर्नर है और वो चाहता है ज्यादा दिन तक क्लासेस वैलिड रहे तो बहुत कम डिफरेंस है फीस का, आप चाहो तो 270 डेज भी ले सकते हो। मेरा रिकमेंडेड है 180 डेज में आपका काम हो जाएगा। तो अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग दिसंबर 23 के लिए क्लासेस करना चाहते हो www.navinclasses.com पर विजिट करो, एनरोल करवा लो और हम लोग 7 अगस्त को मिलेंगे और हमारी क्लासेस शुरू करेंगे। इस बार दिसंबर 23 में जो इंस्टीट्यूट ने जुलाई 23 का पेपर बनाया उसको मद्देनजर रखते हुए प्रिपेयर करेंगे, सो दैट दिसंबर 23 में आप 100% क्लियर करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।